नमो नमः। मैं हूँ डॉक्टर सपना। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल संस्कृत सागर में। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा की थी उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति, परिचय, संख्या आदि पर। आज की इस प्रस्तुति में मैं ईशावास्योपनिषद पर कुछ चर्चा करूँगी। उपनिषदों में सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ईशावास्योपनिषद। इसे वाजसनेयोपनिषद भी कहते हैं। 18 मंत्रों का यह अत्यंत लघुकाय उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है यह उपनिषद। विद्वानों का ऐसा मत है कि इन 18 मंत्रों में ही जीवन का सर्वस्व समाहित हो गया है। यह उपनिषद पद्य में है, अर्थात पद्यात्मक है। इसका नामकरण प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम के ईशावास्य को लेकर किया गया है। यद्यपि यह अत्यंत लघु है, तथापि इसमें ऐसे अनेकों संकेत हैं जिनसे आश्चर्यजनक सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम आत्मज्ञान है। इसे आत्माध्याय, ब्रह्माध्याय, आत्मसूक्त, ब्रह्मसूक्त और ईशसूक्त आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। इन सब शब्दों का भाव एक ही है। ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद नाम से सुप्रसिद्ध है यह उपनिषद। इस नाम का भाव भी यही आशय व्यक्त करता है कि इसमें ईश्वर की विद्या या आत्मा का ज्ञान निरूपित है। शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेयी संहिता के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का विस्तृत विवेचन है तथा 40वें अध्याय में ज्ञान का निरूपण है। इस उपनिषद में जो शिक्षा निहित है वह सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने के लिए उत्कृष्ट है। मानव को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने वाली है यह शिक्षा। इस उपनिषद में जो पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस मंत्र को ब्रह्म विद्या का सार कहा जा सकता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से यह सारा जगत परिपूर्ण है। इस चराचर जगत का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो परमात्मा से रहित हो, अर्थात समस्त चराचर जगत उस पर ब्रह्म से आच्छादित है। अतः उनका स्मरण रखते हुए सांसारिक पदार्थों का त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। इसमें कदाचित आसक्त नहीं होना चाहिए। इस शिक्षा में घट घटवासी ईश्वर की सर्वव्यापकता का निदर्शन होता है। यही वह मान्यता है जो हर प्राणी और पदार्थ को ईश्वर की प्रतिमूर्ति जानकर उसके साथ श्रेष्ठ और सम्मानपूर्ण व्यवहार करने की प्रेरणा प्रदान करती है। दुष्कर्म अर्थात बुरे कर्म से बचाती है, बुरे कर्म की ओर जाने से हमें रोकती है तथा सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। परमात्मा को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानने तथा जानने वाला व्यक्ति कभी भी पाप कर्म को नहीं कर सकता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक चोर चौर्य कार्य किसी भी पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में नहीं कर सकता है। यद्यपि सुख और प्रसन्नता देने वाले अनेक पदार्थ इस संसार में हैं, तथापि उनका सात्विक उपयोग ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस संसार में जो भी धन, वैभव आदि हैं, उनका संग्रह और उस पर स्वामित्व की तृष्णा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह सब विश्वात्मा का है, समाज का है। उसके प्रति लालच का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस नश्वर संसार में जो कुछ भी है वह उस परब्रह्म परमात्मा का है। जो वस्तु दूसरों की है उस पर स्वामित्व कैसा, क्यों हम उस पर लालच की दृष्टि डालें। इस ज्ञान में व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्कर्ष का श्रेष्ठतम आदर्श उपस्थित है। व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे, संपत्ति को समाज की वस्तु माने, तृष्णा और वासना का
लालच किसी में न हो, दुष्कर्मों से दूर रहें, तो कलह क्लेश शोक संताप का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा और फिर इस धरती पर ही स्वर्ग बन सकता है। यही वह आदर्श है जिसको उपनिषद विद्या में प्रथम स्थान दिया गया है। इस प्रकार ईशावास्योपनिषद हमें त्याग पूर्वक जीवन जीने की शिक्षा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।